Good morning students. This video is for 10th class एंड 10th क्लास आज हम जो है हमारा थर्ड चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नेम आपको सबको पता ही है, जेनेटिक्स। और यहाँ पर हम जो है आज जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जो तीनों टॉपिक है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक का जो नेम है ना वो है हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पार्ट थर्ड है हमारी वीडियो का ये। इससे पहले मैं 2 पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ, आप उन 2 पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से देखिए और फिर उसके बाद आपको ये थर्ड पार्ट भी जो है तरीके से आपको कंप्लीट देखना है और आपको वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस के हमको यहाँ पर 3 लॉज जो है वो पढ़ने हैं। मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, उसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को जो है परफॉर्म किया था। तो देखिए बेसिकली हमारे पास जो है 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को हमको जो है यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। देखिए 3 तरह के लॉ होते हैं इसके। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उसी को ही जो है हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, और जो हमारा थर्ड लॉ होता है उसका नेम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ कौन सा है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए ये हमारे 3 लॉज को हमको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे सिंपल लॉ है। देखिए यहाँ पर जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं ना, ये शायद डायग्राम्स आपको लग सकता है कि बहुत टफ है, ये क्या चीज़ हो रही है ना। तो एक बार आप समझ लीजिए, बहुत ही बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें, हमने क्या किया इसके अंदर, देखिए कुछ मैंने आपको जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, तो आप उनको एक बार क्लियर कर लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो क्या होता है, डोमिनेंस का लॉ है। देखो 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक आपका क्या होता है, एक कैरेक्टर आपका होता है डोमिनेंस और एक दूसरा कैरेक्टर क्या होता है आपका रिसेसिव होता है। ठीक है, अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, देखो जो भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में खुद को डिनोट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो खुद को F1 जनरेशन में डिनोट नहीं कर पाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, जो खुद को F1 में डिनोट नहीं कर पाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, रिसेसिव कैरेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है 2 तरह के कैरेक्टर्स को जो है यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, हमने होमोजाइजस टॉल प्लांट ले लिए। होमोजाइजस का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, होमो मीन्स क्या है, सेम। ठीक है, तो हमारे पास होमोजाइजस टॉल प्लांट है और इसको हम प्योर प्लांट भी बोलते हैं। तो देखो हमने होमोजाइजस टॉल प्लांट ले लिए, कैपिटल टी। दूसरा हम लेंगे होमोजाइजस ड्वार्फ। होमोजाइजस ड्वार्फ क्या होता है, स्मॉल टी। देखो इसके बीच में हमको ना क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना होगा। पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन से जो गैमेट बनेंगे फिर उसके बाद उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। तो देखो हमारे ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये किस पर बेस्ड है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। देखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, देखो मोनोहाइब्रिड का मतलब है हमने जो 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे ना, जो 7 ट्रेट्स पढ़े थे। ठीक है, 7 ट्रेट्स थे, 7 कैरेक्टर के जो है पेयर थे 7 ट्रेट्स। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है। जो दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी आपका किसके अंदर डिपेंड, वो भी किसके अंदर आता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। देखो मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल मीन्स हम क्या करेंगे, एक टाइम पे एक ही पेयर ऑफ ट्रेट को स्टडी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक ही पेयर ऑफ ट्रेट ले लिया कि हमारे पास कैरेक्टर तो क्या है, टॉल है। कैरेक्टर क्या है हमारा, लेंथ है। देखो जैसे हमारी लेंथ क्या है, हमारी यहाँ पे कैरेक्टर है। ठीक है, तो लेंथ देखो 2 तरह की होंगी, एक होगी टॉल और एक होगी ड्वार्फ। एक होगी टॉल और एक होगी ड्वार्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पढ़ना होगा। क्लियर। तो देखिए हमारे पास जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले हमारे पास पेरेंटल जनरेशन दी हुई है। पेरेंटल जनरेशन में हमारे पास क्या है, एक कैपिटल टी है और दूसरा क्या है हमारा स्मॉल टी है। इसके बीच में सबसे पहले हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस करने से क्या होगा, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देखो कैपिटल टी क्या दिखा रहा है कि इसके पास 2 तरह के एलील है। ठीक है, एलील इसके पास किस तरीके का होएगा कि भाई या तो कैपिटल टी होएगा या फिर स्मॉल टी होएगा। तो इसके एलील हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट हमारा क्या बनेगा इसका, देखो गैमेट बनाना है। गैमेट का मतलब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे जो है पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब हमारे पास एक होमोजाइजस टॉल मीन्स कैपिटल टी दिया हुआ है, तो आप यदि उसका एक गैमेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी बनेगा ना। तो एक हमने यहाँ पे कैपिटल टी को जो है शो कर दिया। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, जब हम इसका एक गैमेट बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, हमारा स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, और फिर उनके बीच में हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। उनके बीच में क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास F1 जनरेशन में आएगा वो क्या बनेगा, F1 जनरेशन हमारे पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगी। ठीक है, आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो स्मॉल टी है ना, जो ड्वार्फ है
वो ड्वार्फ अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है तो सही ये वाला कैरेक्टर, लेकिन वो खुद को शो नहीं कर पा रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि जो टॉल है ना आपका कैपिटल टी है, वो क्या है आपका यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो स्मॉल टी है वो आपका क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसीलिए हमारे पास जो F1 जनरेशन में खुद को शो कर लेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, और जो खुद को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। सो वी कैन से दैट according to this law, out of two contrasting एलेलोमॉर्फिक फैक्टर्स, देखो एलेलोमॉर्फिक फैक्टर मीन्स क्या हो गया कि उसके पास जो है दो ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होंगे। मीन्स आपके पास कैरेक्टर तो एक ही है, आपने केवल एक लेंथ के ऊपर यहाँ पे वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके दो ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर थे, एक आपका टॉल था और एक आपका ड्वार्फ था। क्लियर? ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो द फैक्टर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट। मीन्स आपने मैंने यही बताया आपको कि जो F1 जनरेशन में खुद को डिनोट कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डोमिनेंट, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, हमारा रिसेसिव। तो देखो एग्जांपल समझने के लिए इसने क्या ले लिया, मैंने प्योर आपको बोला, अभी प्योर लेना है आपको, प्योर और होमोजाइजस टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइजस ड्वार्फ प्लांट, द प्लांट अपीयर इन F1 जनरेशन आर 100% टॉल। ठीक है, तो डोमिनेंट कौन सा होगा, बड़ा वाला डोमिनेंट होगा ना भाई, एक बड़ा है एक छोटा है, तो डोमिनेंट कौन सा होगा, बड़ा वाला डोमिनेंट होगा, तो वो खुद को जनरेशन में शो करेगा, तो हमारे पास सारे के सारे प्लांट क्या आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे। सो दिस लॉ इज नोन एज मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और वी कैन से दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी हमको इसी तरीके से समझना है। तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम होता है हमारा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी F1 जनरेशन से मिलेगा ना, देखो F1 जनरेशन से हमको जो भी चीज़ मिलेगी, F1 जनरेशन तो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ तक देखो, ये हमारी F1 जनरेशन आ गई, ये हमारी F1 जनरेशन है। ठीक है, ये बन रहा है ना जो हमारे पास हेट्रोजाइजस टॉल बना है। ठीक है, हेट्रोजाइजस मीन्स क्या होता है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, लेकिन F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही क्या होता है आपका, शो होता है, और यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, हमारा टॉल है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, हमारे पास सबसे पहले जो भी गैमेट फॉर्मेशन, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट के बीच में फिर क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, और उससे उस क्रॉस से क्या होएगा, हमारे पास एक हेट्रोजाइजस टॉल जो है वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो देखो हेट्रोजाइजस टॉल हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब देखो हेट्रोजाइजस टॉल जब हमारे पास मिला है तो हम उसके बीच में क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से, इस तरीके से समझो, सेम सेम समझो। मीन्स देखो पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता था कि हमारे पास यदि एक फ्लावर दिया हुआ है तो फ्लावर में क्या होगा, अदर फ्लावर का स्टिक, अदर फ्लावर का जो एंथर है वो अदर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरता है। ठीक है, तो वो हमारा पॉलिनेशन है। अब सेल्फ का मतलब क्या हो गया कि एक ही प्लांट है, उसका सेम फ्लावर का एंथर और सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखो सेम सेम ले लिया, हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया और कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में क्या करा रहे हैं, अब सेल्फ पॉलिनेशन को करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर हमें ना ये जो टेबल बनाते हैं ना, देखो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में जो टेबल बनी हुई है। ठीक है, मैथ्स में आप इसको मैट्रिक्स बोल देते हो भाई, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो मैथ्स में आप पढ़ते हो ना, तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे समझना होगा। तो देखो ये हमारी क्या होती है, रोज होती हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, तो 2x2 का हमारा ये मैट्रिक्स बना है। तो यहाँ पर हम जब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो इसको हम क्या, इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है चेकर बोर्ड। क्या बोलोगे इसको, ये जो आपका बना हुआ है ना, इसको हमने क्या नाम दिया है, चेकर बोर्ड नाम दिया है। ठीक है, तो चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको हम। तो देखो चेकर बोर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने कितने वो हैं, दो एलिल है। ठीक है, दो हमारे पास एलिल है, और यहाँ पे भी हमारे कितने हैं, दो हैं। तो देखो दो दो को मल्टीप्लाई करो, दो से कितना आएगा, 4 आएगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम 4 का चेकर बोर्ड बनाएंगे, और 4 के चेकर बोर्ड में भी कैसे बनेगा, 2x2 का बनेगा। मीन्स हमारे 2 तो इधर की साइड हो गए आपके रो के अंदर, और 2 ही हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम के अंदर। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा। अब देखो हमको क्या करना है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है, बस यही छोटा सा आपको देखना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे। देखो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, तो हम कैपिटल वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, क्योंकि डोमिनेंट वाला हमेशा पहले लिखा जाता है। तो बस हमने यही किया यहाँ पे कि हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल टी देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सेकंड वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर हमने क्या किया, स्मॉल टी का कैपिटल टी से तो कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से तो स्मॉल टी इंटू में स्मॉल टी। तो हमारे पास ये हमारा जो आपका फॉर्मेशन हो गया। अब देखो हमने इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे जो गैमेट है ना, वो बिल्कुल हमने अलग अलग बनाए हैं।
ठीक है। प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर हम जो गैमेट ले रहे हैं ना वो बिल्कुल प्योर ले रहे हैं, मीन्स या तो हमारा प्योर टॉल है या फिर हमारा प्योर ड्वार्फ है। तो उसी से हमने क्या किया इसको, इसीलिए इस लॉ को क्या बोला जाता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट बोला जाता है। तो ये था हमारा मेंडल का सेकंड लॉ। तो देखो एक बार हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, एक बार क्या बोल रहा है ये। दिस लॉ ऑफ मेंडल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मैंने बता दिया आपको क्या होता है, मीन्स जिसके अंदर आप एक ही कैरेक्टर जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक कैरेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम पेयर ऑफ ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब या तो ड्वार्फ होगा या फिर आपका टॉल होगा, या तो हमारे सीड्स राउंड होंगे या क्या होंगे, रिंकल होंगे, ठीक है। तो हम मोनोहाइब्रिड में ही जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को पढ़ते हैं। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो हम यहीं पे यही चीज़ को हम समझ रहे हैं कि इस लॉ में हम क्या करते हैं, इस लॉ में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, द एलील्स फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो दैट ईच जीन कैरी ओनली वन एलील फॉर ईच जीन, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि एट अ टाइम जो है आप क्या करोगे, एक ही जो है मोनोहाइब्रिड की स्टडी करोगे और साथ ही साथ हमारे पास जो भी एलील बनेंगे, जो भी हमारे पास नीचे जो गैमेट आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल प्योर होगा, या तो वो प्योर टॉल होगा या फिर वो प्योर ड्वार्फ होगा। अब देखो मैंने आपको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर दो चीज़ें बताई थी, एक मैंने आपको बताया था फिनोटिपिक रेशो या फिनोटाइपिक रेशो, और दूसरा बताया था जीनोटाइपिक रेशो। तो देखो फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पे बोल रहा है कि फिनोटाइपिक रेशो होता है 3:1। तो देखो फिनोटाइप क्या होता है, किसी का भी फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। फिजिकल मोर्फोलॉजी जिसको बोलते हो आप, एक्सटर्नल जो मोर्फोलॉजी होती है उसको हमने क्या बोला, फिजिकल रेशो। देखो तो फिनोटिपिक रेशो क्या होता है हमारा, वो होता है 3:1, ठीक है। 3:1 कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर आप ये चेकर बोर्ड को देखिए आप, तो देखो चेकर बोर्ड में क्या आपने देखा, कैपिटल टी है, मतलब सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब इसमें भी क्या होंगे, टॉल होंगे। अब आप पूछोगे टॉल क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो डोमिनेंट है ना वो तो कैपिटल टी है, तो सारे के सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। ऐसे हमारे पास देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी में ये भी क्या होंगे, सारे के सारे टॉल होंगे। समझ आ गया। तो मतलब टॉल कितने तरह के यहाँ पे 3 है। फिनोटिपिक में आपको यही देखना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। जो आप सामने से देख पा रहे हो वो आपका फिनोटिपिक है, वही फिजिकल अपीयरेंस है। तो हमारे पास जो आपके फिनोटिपिक रेशो में टॉल कितने आ गए, 3 आ गए। तो हमने क्या लिख दिया, टॉल जो है हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। रेशो का साइन लगाया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशो का साइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको रेशो का साइन बोलेंगे। अब देखो ड्वार्फ कितने हैं, देखो ड्वार्फ ओनली एक है, स्मॉल टी। तो हमारे पास ड्वार्फ कितने आ गए, ओनली 1 ड्वार्फ। सो वी कैन से दैट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, और वी कैन से दैट फिनोटिपिक रेशो इज 3:1। तो देखो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, 3:1 क्या बन गया, आपका फिनोटिपिक रेशो बन गया। और फिनोटाइपिक भी बोल देता है, फिनोटाइपिक रेशो इसको बोला जाता है। अब देखो जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब है कि कितने आपके पास होमोजाइजस टॉल आए हैं, कितने आपके पास हेट्रोजाइजस टॉल आए हैं, या फिर कितने आपके पास होमोजाइजस ड्वार्फ है और कितने आपके पास हेट्रोजाइजस ड्वार्फ है। होमोजाइजस और हेट्रोजाइजस मैंने आपको बता ही दिया। होमोजाइजस मतलब सेम। अब सेम का मतलब ऐसे हो सकता है कि या तो दोनों टॉल होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, इस तरीके से। और हेट्रोजाइजस क्या होता है, एक टॉल एक ड्वार्फ, या फिर एक टॉल एक ड्वार्फ, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैपिटल टी का मतलब क्या है कि ये होमोजाइजस टॉल है। देखो कैपिटल टी है हमारा, होमोजाइजस टॉल है। तो जीनोटाइपिक रेशो को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप देखो हमारे पास ये वाला और ये वाला, ये दो है ना आपके, तो ये दोनों के दोनों क्या दिखा रहे हैं, ये आपका हेट्रोजाइजस टॉल दिखा रहे हैं। भाई टॉल तो है लेकिन कैसे हैं, ये हेट्रोजाइजस है, मीन्स इनके साथ आपका जो ड्वार्फ कैरेक्टर है वो क्या हुआ पड़ा है तो सही, लेकिन वो शो नहीं कर पा रहा खुद को, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, हेट्रोजाइजस टॉल। कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 1:2। और होमोजाइजस ड्वार्फ कितना है, 1 है। देखो होमोजाइजस ड्वार्फ आपको साफ दिख रहा है, मीन्स स्मॉल टी। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। अगर किसी भी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को जो है बैक करके देखिए, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, तो आपको जो है चीज़ें जो है बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बैक क्रॉस, एंड इससे भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा टेस्ट क्रॉस। तो हमको जो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए आप ये वीडियो को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। आप पहले 2 लॉज को समझ लीजिए जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड बताए हैं, ठीक है। दो बताए मैंने आपको मोनोहाइब्रिड के बेस। तो ये दोनों लॉज को जो है ना आप पहले तरीके से एक बार अच्छी तरह कर लीजिए। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम जो है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट
थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो किस पर बेस्ड है, वो आपका डाई हाइब्रिड पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो उसको हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में एडअप कर लेंगे। मैंने आपको इसका पीडीएफ जो है ना, वो पीडीएफ तो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। पीडीएफ से आप अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ से आप कंप्लीटली नोट्स बना लीजिए। जो भी आपको अंडरलाइन पार्ट है, जहाँ पर भी ड्रॉ डायग्राम लिखा हुआ है, ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, क्योंकि पेपर में जो नंबर मिलते हैं ना, वो आपको डायग्राम को ड्रॉ करने के ही ज़्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। वहीं से आपका जो है सारा का सारा एग्जामिनर को पता लगता है कि आपने कॉपी के अंदर क्या किया है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भी बच्चे को रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपके फ्रेंड को, उसको आप ये वीडियो जो है शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।